हमारी जिंदगी में सक्सेस क्यों नहीं मिलती। हम बहुत मेहनत करते हैं, हमें पता है कि हमें कहाँ पहुंचना है, लेकिन फिर भी हम अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाते। हमने जो गोल डिसाइड कर रखा है वहां तक आखिर हम क्यों नहीं पहुंच पाते, क्यों नहीं हम सक्सेस हो पाते अपनी लाइफ में। कहाँ गलती हो जाती है हमसे, क्यों नहीं हम अपने गोल तक पहुंच पाते हैं, क्यों नहीं हम वो सब अचीव कर पाते जो कि दूसरा कर लेता है। क्या कमियां होती हैं हमारे अंदर। हमारे पास भी 24 घंटे होते हैं, है ना। और जो अपनी मंजिल तक पहुंचता है, जो अपने सपने पूरे करता है, उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। फिर कहां पर हम ऐसी गलतियां कर देते हैं कि हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं। मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, कहाँ पर हमसे मिस्टेक होती है, कौन सी वो कमियां हैं जो हमें दूर करनी चाहिए जब हम लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं, जब हम कोई काम अपने हाथ में ले लेते हैं और हमें उसको पूरा करना होता है। तो कहाँ पर हमसे गलती होती है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते, जो हमें चाहिए वो हमें मिल क्यों नहीं पाता है। कहाँ पर हम ऐसी गलती करते हैं। तो कुछ कुछ बातें हैं दोस्तों जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से फील की हैं और मैंने सीखा है कि कहाँ पर हमसे गलतियां हुई हैं और कब हमें सुधरना चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर वन है दोस्तों, हम जो भी अपने हाथ में काम लेते हैं या जो भी हमारा गोल होता है या जो भी हम अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं ना, उसको हम 100% देते ही नहीं है, है ना। हम क्या सोचते हैं कि ठीक है, ये हमने इतना कर लिया, हम इसमें सफल नहीं हो पा रहे तो हमको रास्ता बदल लेना चाहिए, है ना। तो मतलब हमको छोड़ देना चाहिए ये काम, क्योंकि ये हमारे बस की नहीं है, या यूं कह लीजिए कि ये हमारे नसीब में नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये सोच लेते हैं कि ये काम मेरे बस की नहीं है, ये मुझसे होगा नहीं और मैं इसको नहीं कर सकता या कर सकती, तो उस काम को वो टालने लगते हैं। थोड़ा थोड़ा करके उस काम से दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं और यहीं पर पहली गलती कर जाते हैं। गलती ये कि जो हमारा सपना था, जो हमारा ड्रीम था, उसको हम 100% दे ही नहीं रहे हैं। हम तो बीच में ही डगमगा रहे हैं। हमने सपने देखे थे वहां तक पहुंचने के लिए, हमें पता था कि मुश्किलें आएंगी, हमें पता था कि हम हारेंगे। देखिए, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। कोई बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा अचीव कर लेता है और कोई बहुत ज्यादा मेहनत में थोड़ा सा अचीव करता है ना। सब अपनी अपनी किस्मत होती है। किसको कब क्या मिलेगा सब कुछ तय होता है पहले से। लेकिन अगर हम मेहनत भी नहीं करते सही तरीके से, हार मान लेते हैं पहले से, तो उस काम से हम प्यार ही नहीं करेंगे तो उसको हम कैसे आगे तक लेके जाएंगे। जो भी हमारा लक्ष्य होता है, जो भी हमने जिंदगी में अपने हाथ में काम लिया होता है, सबसे पहले उससे हमें प्रेम करना होता है। उसके बारे में दिनों रात सोचना होता है ना। तब जाके हम उसको 100% दे पाते हैं। जब आपने कोई हाथ में काम लिया तो आप ये सोच लो कि बस मुझे इसको 100% देना है। मुझे मेरे भविष्य के लिए, मुझे मेरे आज को कठिन बनाना होगा, इस तप से निकलना होगा। तो आपने देखा होगा कि जो भी लोग सक्सेस होते हैं वो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते ही करते हैं, या फिर जिनको विरासत में बहुत सारी दौलत मिल जाती है, शोहरत मिल जाती है, नाम मिल जाता है, उसको भी उनको मेंटेन करना होता है। आप देखते ही होंगे कितनी फिल्मी सितारे हैं जिनके बच्चे अगर मेहनत नहीं करेंगे, उनकी खुद की पहचान नहीं होगी, तो इस भीड़ में गुम हो जाएंगे। जो भी उनको विरासत में मिला है उसको और बढ़ाने के लिए उनको काम तो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जब तक आप अपने काम से प्रेम नहीं करेंगे, अपने काम को 100% नहीं देंगे, जब तक आप उसके बारे में दिन और रात नहीं सोचेंगे, वो मंजिल आपके करीब आएगी ही नहीं। सफलता का जो रास्ता होता है ना, वो हमेशा इजी नहीं होता, है ना। कुछ लोगों के लिए इजी होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा टफ होता है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, कुछ लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है। लेकिन मिलती सभी को है, जो भी मेहनत करता है ना, सफलता जरूर से मिलती है। तो उसके लिए आपको अपने काम को ना 100% देना होगा। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही कर गए ना कि चलो ठीक है, आज 20 दिया, कल से हम 50 देंगे, फिर हम आगे बढ़ाते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। आप कोशिश तो करो, आप इस दिमाग में घुसाते ही नहीं है ना। सबसे पहले हमें इस दिमाग में वो चीज बिठानी होती है कि हमको ये काम करना है, करना है, करना है ना। अगर आप काम को करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि
डे बाय डे आप जो लाइफ में करना चाहते हैं या जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको महारत हासिल ना हो या आप कुछ ना सीखें, तो अपने काम को या आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं उसको 100% देना स्टार्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर आपकी हार भी होती है ना, तो आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। आपके लिए एक नई रास्ता तैयार हो चुका होगा, आपके लिए एक नई मंजिल तैयार हो चुकी होगी। लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे और फिर ये हम कहें कि ये तो हमारे नसीब में था ही नहीं, तो ये बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ में। तो अपने काम को 100% देना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, हम अपनी लाइफ में क्यों नहीं सक्सेस हो पाते, क्यों हार मान लेते हैं? क्योंकि हम छोटी सी जो हमारी हार होती है ना, उसको हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस ये रास्ता हमारे लिए नहीं है, ये काम हमारे लिए नहीं है, इसको हमें यहीं पे छोड़ देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका इंटरेस्ट है ना आपके काम में, आप यही बनना चाहते थे, तो आपको वो काम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जो काम हम दिल से करते हैं वो हमारी चाह होती है, हमारी चाहत होती है, हमें अपने काम से प्रेम होता है, तो उस काम को आप छोड़ ही नहीं सकते। पता नहीं कैसे लोग छोड़ देते हैं, है ना? नहीं छोड़ना चाहिए। रास्ता बदलिए लेकिन मंजिल कभी मत बदलिएगा। अगर आपका शौक है ना, अगर आपका जुनून है वो काम को करना, अगर आपको वही करना था अपनी जिंदगी में, तो रास्ते देखिए ना, तरीके ढूंढिए कि कैसे हम पहुंचेंगे, कैसे हम इसमें मेहनत करें, क्या नहीं करें, कहाँ पर हमारी गलती है, कैसे पहुंचेंगे, कैसे नहीं पहुंचेंगे। तो अपना रास्ता बदलिए, अपनी तैयारी का तरीका बदलिए, आपके अंदर क्या कमियां हैं उनको ढूंढिए, उनको दूर कीजिए। मंजिल क्यों बदलते हैं, है ना? जब हम अपने गोल को बदल देते हैं, अपनी लाइफ के गोल को, कि हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो हम ऐसे बदलते ही रहेंगे। ये नहीं कि हम किसी भी काम में फिर 100% दे ही नहीं पाएंगे। हमें आदत पड़ जाएगी कि इसमें फेल हो गए तो इसमें चलते हैं, इसमें फेल हो गई तो इसमें चलते हैं, और ऐसे करके बस हम गोल ही चेंज करते रह जाएंगे। हमें क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना, हमें खुद नहीं पता। डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है, उसी को दिनों रात सोचिए, उसी में मेहनत कीजिए। दोस्तों, हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार कर बैठ जाना ये तो कोई बात नहीं होती ना। अगर जिंदगी में हम हार रहे हैं, कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, फिर हार रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम हम किसी भी प्रतियोगिता में भाग तो ले रहे हैं, कम से कम हम उसका हिस्सा तो बन रहे हैं, हम कुछ सीख ही तो रहे हैं। तो बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी का गोल डिसाइड कर लेना और उस पर काम करना। छोटी मोटी चोटों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। गिर रहे हो, खड़े हो जाओ, हाथों को झाड़ो, फिर आगे चल दो, है ना? अपने अंदर कमियां देखो, उनको इम्प्रूव करो, अपने ऊपर मेहनत करो, तो हाथों को झाड़ो और फिर आगे की तरफ चल दो। अगर हम छोटे मोटे दर्द से कराने लगेंगे, है ना, अपना रास्ता बदल लेंगे, अपने एम को चेंज कर लेंगे, तो फिर आप किसी भी काम को अच्छे से बिल्कुल नहीं कर पाओगे। एक रास्ते पर डटे रहो, है ना? आपको हार भी बहुत कुछ सिखा के जाती है। जब आप गिरते हो ना, तो आपको उठना भी आता है, खुद से चलना भी आता है। कब तक दूसरों के सहारे से जिंदगी में चलते रहोगे, है ना? तो एम तो बनाना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। चाहे उम्र कुछ भी हो, जिंदगी में एक गोल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विद्यार्थियों का एक गोल होता है कि अच्छे मार्क्स लाना है, अपने कैरियर में हमको टॉप पर जाना है, या फिर हमको इस विभाग में जाना है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो उस क्षेत्र में जाने के लिए, तो अपना 100% दो, छोटी मोटी हार से ना घबराओ। और ये रूल सभी के लिए है ना? जो हाउसवाइफ है, या कोई ऑफिस में काम कर रहा है, या कोई विद्यार्थी है, सभी के लिए ये नियम लागू होते हैं कि आपको मेहनत इस तरीके से करनी होगी। किसी को भी सफलता ऐसे थाली में सजी हुई नहीं मिलती है। जो भी लोग अपनी जिंदगी में सफल हुए हैं, जिनके पास साधन भी नहीं थे, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में सफलता के झंडे गाड़े हैं ना, तो उनके बारे में पढ़िए, उनसे जानिए कि उनके पास तो कुछ नहीं था, फिर भी वो एक रास्ते पर चलते रहे, मेहनत करते गए, खुद के लिए नियम बनाते गए, कठोर से कठोर, और आज वो उच्च पद पर विराजमान है। तो हमें अपने साथ भी ऐसा ही करना होगा, अगर हम चाहते हैं कि सक्सेस हमें मिले। नेक्स्ट दोस्तों, सफल होना है ना, तो वफादारी करना सीख लो। किसके साथ? खुद के साथ। अगर रियली में आप चाहते हो कि आप एक मुकाम हासिल कर लो, आप अपनी पहचान बना लो, आप एक नाम बना लो ना, तो खुद के साथ वफादार रहना सीखो। वफादारी यही
कि ये काम है, इसको मुझे 100% देना है, मुझे इसमें इतनी मेहनत डालनी है, मुझे इतना हार्ड वर्क करना है, मुझे अपने सोने का टाइम कम करना है, मुझे लोगों से बात करने का टाइम कम करना है, मुझे अपना सारा फोकस अपने काम पर देना है। जब आप अपने काम के प्रति वफादार होते हैं ना, तो सक्सेस भी आपको देख रही होती है। सक्सेस उसी को मिलती है दोस्तों जो रातों की नींद खोता है, जिसने ठोकरें खाई हुई होती हैं। तो अपने साथ वफादार नहीं रहोगे तो कैसे उम्मीद कर लोगे कि आपकी जो सपने हैं, आपकी जो एम है, वो आपके साथ वफादार रहेंगे। खुद के साथ वफादार रहो। प्रतिदिन कुछ अपने लिए नया करो, प्रतिदिन कुछ नया सीखो। प्रतिदिन जो भी कार्य आपने लिया है उसको 100% करो। तो अपने साथ वफादार रहो। नेक्स्ट दोस्तों बहुत सारे लोग इसीलिए सफल नहीं हो पाते हैं, इसीलिए अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पाती उनको, क्योंकि वो अपने काम को लगातार करते ही नहीं हैं। वो वेट करते हैं एग्जाम होने का, वो वेट करते हैं रिजल्ट का, तब तक वो बैठे ही रहते हैं, सोचते हैं कि चलो रिजल्ट आएगा, है ना, उसके बाद हम हार्डवर्क करेंगे। तो रिजल्ट आपका चाहे अप आए या डाउन आए, आपको तैयार तो पहले ही रहना पड़ेगा। आप हार गए कोई बात नहीं, आप किसी चीज में पीछे रह गए कुछ मार्क्स से, कोई बात नहीं, लेकिन आपका एम है लाइफ में या जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है, आपको कंटिन्यू किसी भी फील्ड में काम करना ही होगा। अब बहुत सारे लोग चैनल बना लेते हैं, है ना, और चाहते हैं कि उनको सफलता एकदम से मिल जाए, वो एकदम से यहाँ से सब चीज मतलब उनके मुताबिक सब चीजें यहाँ पर होने लगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप चैनल बनाते हो, फिर आप सीखते हो कैसे क्या काम करना है, कैसे क्या काम नहीं करना। एक दिन में तो ऐसा नहीं होता। आप पहली वीडियो डालते हो, नहीं चलती, फिर आप दूसरी डालते हो, वो भी डाउन जाती है, फिर आप तीसरी डालते हो, फिर वो भी नहीं चलती, फिर आप क्या अपने आप को क्या करते हो, पीछे ले लेते हो। ये नहीं कि आप हार मान लेते हो, है ना, फिर आप क्या करते हो, छोड़ देते हो उस काम को। यहीं पर गलती करते हो। काम चाहे कोई भी हो, आपको कंटिन्यू करना ही होगा, लगातार उस काम को समय देना ही होगा। अब इससे क्या होगा, कोई भी काम है आपका, अगर लगातार आप उसमें टाइम दे रहे हो, कर रहे हो ना, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो रहे हो, आप महारत हासिल कर रहे हो उस काम में। क्योंकि आप उस काम को करने के लिए क्या करोगे, सर्च करोगे, आपको जो भी समझ में नहीं आएगा वो चीज आप सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, लोगों से पूछोगे, फिर अपने काम में आप नयापन लाओगे। तो अगर आप काम को बीच में ही छोड़ दोगे तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि हमें सफलता मिलनी चाहिए या हम इसके हकदार हैं। बिल्कुल भी नहीं। जो लोग काम को कंटिन्यू करते हैं, जो लोग लगातार मेहनत करते हैं एक ही फील्ड में, उनको सफलता एक दिन जरूर से मिलती है। तो जो भी आपकी फील्ड है उसमें कंटिन्यू मेहनत कीजिए, बीच में बिल्कुल भी ब्रेक मत लीजिए। ये मत सोचिए कि हम उसी दिन मेहनत करेंगे ना, कंटिन्यू मेहनत कीजिए, कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, और जिस दिन आपका एग्जाम हो या जिस दिन आपकी स्टेज पे जाने की बारी हो, आप उस समय तैयार होने चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसे कैसे हम कह देंगे कि हम सफल हो जाएं या हमें सफलता मिल जाए, क्योंकि हम तो अपने कार्य को समय ही नहीं दे रहे, हम तो अपने गोल की तरफ मेहनत ही नहीं कर रहे, हम तो लगातार अपने काम को समय ही नहीं दे रहे। तो कैसे हम कह दें कि हम सफल हो जाएंगे। सफल आप जब ही होंगे जब इन बातों पर आप गौर करेंगे, इनको अपनी लाइफ में उतारेंगे, इन पर ध्यान देंगे। सक्सेस का यही मंत्र है कि जो भी लाइफ में करना है उसको समय दीजिए, 100% दीजिए, उसको प्यार कीजिए, उसके प्रति वफादार रहिए, फिर देखिएगा सक्सेस कैसे नहीं मिलती हमें। नेक्स्ट है दोस्तों, सही समय का इंतजार करना। मेहनत करके रखिए, अपने आप को तैयार करके रखिए, अपने आप को A to Z एकदम से रेडी रखिए, हर चीज के लिए तैयार रहिए। और जब आपका एग्जाम आए, जब आपका समय आए, है ना, किसी भी फील्ड में, एग्जाम ही नहीं, लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं कि हमको तैयार रहना पड़ता है। कोई भी चीज एकदम से नहीं होती, एकदम से तो सिर्फ किस्मत ही हमको देती है, ठीक है। तो किस्मत के भरोसे जो लोग बैठते हैं ना, तो वो किस्मत के ही भरोसे बैठे रह जाते हैं। किस्मत भी ये सोचती है कि ये बंदा मेहनत करेगा तब मैं इस पर मेहरबान होंगी। तो भाई किस्मत के भरोसे मत बैठिए, मेहनत कीजिए ताकि किस्मत आप पर मेहरबान हो जाए। तो अपने सही समय का इंतजार कीजिए, उससे पहले मेहनत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, कंटिन्यू एक फील्ड में काम करते रहिए, अपने आप को निखारते रहिए, और जब मंजिल आएगी ना,
जब आपको सफलता मिलनी होगी, लास्ट दरवाजे तक पहुंचने का वेट करना है। उससे पहले अपने ऊपर मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, अपने काम में महारत हासिल कीजिए। पता नहीं वो लास्ट दरवाजा कब आपके लिए खुल जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत बहुत मेहनत करते हैं, है ना, हम सारे दरवाजे खोल लेते हैं, लेकिन जब एक दरवाजा खुलने की बारी आती है ना लास्ट की, वहीं पर आकर हम क्या करते हैं, हार मान लेते हैं। और जब हम हार मान जाते हैं, तब हम वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। तो आप बहुत सारे दरवाजों को लात मार चुके हो, यानी कि खोल चुके हो अपनी मेहनत से, लास्ट दरवाजा बचा है, तो सही समय का इंतजार कीजिए। क्या पता ये जो लास्ट दरवाजा है, लास्ट दरवाजा खुलते ही आपकी तकदीर बदल जाए, आपकी किस्मत बदल जाए, आपके सपने पूरे हो जाए। तो जिंदगी में मेहनत करना बिल्कुल भी बंद मत कीजिए। उम्र चाहे जो भी हो, मेहनत लगातार करते रहिए, और यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो अपनी मंजिल के करीब आप बहुत जल्द ही पहुंच जाएंगे। आई होप दोस्तों आप मेरी बातों से सहमत होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।